Welcome to the fourth part of the chapter Changing Life Part 1. In this part, we discuss about social needs and facilities, rural electrification and also industrial development. Okay, so let's first start with social needs and facilities. It is necessary to give priority to facilities for public hygiene and health care. हेल्थ केयर और पब्लिक हाइजीन के लिए जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उन फैसिलिटीज़ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, ओके, नेसेसरी है. नेक्स्ट, इवन टुडे द रूरल पॉपुलेशन फेसेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईयर राउंड प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, ओपन ड्रेनेज, नैरो रोड्स, इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिफिकेशन एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. क्या कहा है? इवन टुडे. लेकिन आज भी रूरल पॉपुलेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जो पूरे सालों साल के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, जो फैसिलिटीज़ रूरल पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं उनको मिल रही है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. कौन से प्रॉब्लम्स? जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, टॉयलेट्स, ओपन ड्रेनेज. ओपन ड्रेनेज का मतलब क्या होगा? जैसे गटर, तो जो नाले होते हैं, गटर होता है तो गांव में कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है नैरो रोड्स. गांव के रोड्स कैसे होते हैं? बहुत ही नैरो यानी पतले होते हैं, ठीक है. इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिफिकेशन यानी बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, ठीक है. इनएडिक्वेट का मतलब क्या होगा? इनसफिशिएंट, ओके. नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. रूरल एरियाज में अभी भी उतने अच्छे से जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, ठीक है. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ यानी गुड क्वालिटी की जो फैसिलिटी चाहिए वो अब तक रूरल एरिया में प्रोवाइड नहीं है, ठीक है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल पॉपुलेशन को फेस करने पड़ते हैं, ओके. नेक्स्ट, देयर इज़ अ लैक ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हायर एजुकेशन. ये दूसरा प्रॉब्लम है, अनदर प्रॉब्लम, कि प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है, ओके. उसकी भी कमी है. जो स्टूडेंट्स को एक गुड क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो रूरल एरिया में प्रोवाइड नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है सेंटर्स फॉर रिक्रिएशन एंड लाइब्रेरीज. रूरल एरियाज में कहीं भी लाइब्रेरीज भी नहीं है, ठीक है. और क्या कहा गया है? सेंटर्स फॉर रिक्रिएशन. रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती के लिए, जैसे अम्यूजमेंट पार्क हुआ, ठीक है. तो ये रिक्रिएशन के सेंटर्स भी रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो ये अनदर प्रॉब्लम हुआ. नेक्स्ट, दैट इज वाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव स्पेशल अटेंशन टू रूरल एरियाज. और इसलिए ये ज़रूरी है कि रूरल एरियाज पे स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, द कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ऑल द फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान था उसमें कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट का जो फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान था, जो हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उसमें कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, ठीक है. नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रजिस्टर्ड रिमार्केबल अचीवमेंट्स अंडर दिस स्कीम. और इसी स्कीम के अंडर महाराष्ट्र स्टेट ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट रजिस्टर किया. फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है? देखिए, जिला परिषद वर स्टैब्लिश्ड इन 1962. ये जो हमने अभी पढ़ा कि महाराष्ट्र स्टेट ने इसी स्कीम के अंडर, मीन्स कलेक्टिव डेवलपमेंट स्कीम के अंडर, एक रिमार्केबल अचीवमेंट रजिस्टर किया है, जिसका एग्जाम्पल दिया है जिला परिषद वर स्टैब्लिश्ड इन 1962. जिला परिषद कब स्टैब्लिश किए गए? 1962 में, ठीक है. सेकेंड क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम वॉज लॉन्च इन 1970 to 1971. यानी जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों को मीन्स डाइट दिया जाता है, मीन्स खाना दिया जाता है, तो ये स्कीम यानी न्यूट्रिशियस डाइट स्कीम ये कब लॉन्च किया गया? 1970 to 1971 में, ओके, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो हेल्दी रह सके, ठीक है. नेक्स्ट है the state also, state means Maharashtra state, okay, the state also started rural water supply scheme for sinking wells and providing piped water, okay. तो महाराष्ट्र स्टेट ने और भी क्या स्टार्ट किया था? रूरल वाटर सप्लाई स्कीम, ओके, फॉर सिंकिंग वेल्स यानी वेल्स खुदवा के
और गांव के लोगों को जो है पाइप वाटर प्रोवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट, बाय 1971 1677 स्मॉल डैम्स हैड ऑल्सो बीन बिल्ड, यानी 1971 तक 1677 स्मॉल डैम्स भी बिल्ड किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी में क्या डिफरेंसेस होता है, और ये डिफरेंसेस कभी का दिया गया है, कौन से टाइम का, प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड, यानी बिफोर 1990s, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूरल कम्युनिटी। प्रायोरिटी टू फार्मिंग एंड एंसिलरी वोकेशंस, वोकेशंस मतलब जॉब्स। रूरल कम्युनिटी में प्रायोरिटी जो है यानी प्राथमिकता किसको दी गई है, फार्मिंग को, और एंसिलरी वोकेशंस यानी फार्मिंग से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन होता है उसको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है। और अर्बन कम्युनिटी में किसको प्रायोरिटी दी गई थी, प्रायोरिटी टू नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। ये हम कब की बात कर रहे हैं, कौन से पीरियड की, प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड यानी बिफोर 1990s, ओके। तो रूरल कम्युनिटी में किसको प्राथमिकता दी गई थी, फार्मिंग और एंसिलरी वोकेशंस यानी फार्मिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशन को। और अर्बन कम्युनिटी में किसको प्रायोरिटी दी गई थी, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को, ठीक है। सेकेंड है स्मॉल इन साइज, होमोजीनियस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो रूरल कम्युनिटी जो होता था पहले कैसा होता था, साइज में स्मॉल, और इन टर्म्स ऑफ यानी लैंग्वेज के मामले में, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा होता था, होमोजीनियस यानी सेम, ओके, इक्वल। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, सेम। नेक्स्ट, अर्बन कम्युनिटी की बात करें तो लार्ज इन साइज, हेट्रोजीनियस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। और वही अर्बन कम्युनिटी का देखा जाए तो क्या बताया गया है, साइज में लार्ज और हेट्रोजीनियस। अगर लैंग्वेज के मामले में देखा जाए, कल्चर्स और ट्रेडिशंस, तो वो कैसे होते थे, हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट, अलग। और रूरल कम्युनिटी में कैसे, होमोजीनियस यानी कि सेम, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्री काइंड्स ऑफ वोकेशंस trained of sending villagers to cities rather than accommodating outsiders in rural occupations। यहाँ पे क्या बोला है, elementary kinds of vocations and trained of sending villagers to cities, यानी गांव के लोगों को कहाँ भेजा जाता था, सिटीज में, शहरों में जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए, ठीक है। और वहाँ पे मीन्स रूरल ऑक्यूपेशन सिर्फ वहीं के लोग करते थे, बाहर वालों को यानी आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं थी कि वो ऑक्यूपेशन कर सके। ऐसा कहाँ पे था, रूरल कम्युनिटी में। अब हम देखेंगे अर्बन कम्युनिटी। सो लार्ज इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन फॉर ग्लोबल कंजम्पशन, यहाँ पे बोला है अर्बन कम्युनिटी में इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा लार्ज, और जो प्रोडक्शन होता था तो वो ग्लोबल कंजम्पशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बोला है रूरल कम्युनिटी, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, फार्म प्रोड्यूस, ठीक है, तो वो सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए और उनके फैमिली के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। लेकिन अर्बन कम्युनिटी में कहा गया है कि लार्ज इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन फॉर ग्लोबल कंजम्पशन, यानी सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, और भी लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए भी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या दिया है, एकोमोडेटिंग आउटसाइडर्स, शहरों में आके लोग जो है, विलेजेस भी आगे रह रहे हैं, ठीक है, अभी भी रह रहे हैं और पहले भी रहते थे, ठीक है, माइग्रेट होते थे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वोकेशंस रनिंग इन द फैमिली। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वोकेशंस मतलब कि अगर सपोज उस टाइम पे मीन्स रूरल कम्युनिटी में क्या होता था, प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड में, कि अगर सपोज अगर मेरे फादर अगर कॉबलर हैं तो मुझे भी वही बनना है आगे जाके, तो ऐसा सिस्टम था, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वोकेशंस रनिंग इन द फैमिली। लेकिन अर्बन कम्युनिटी में ऐसा नहीं था, ओके, लेस प्रोपोर्शन ऑफ वोकेशंस रनिंग इन द फैमिली। सपोज अगर मेरे फादर कॉबलर हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मुझे कॉबलर ही बनना है या फिर मुझे पॉटर ही बनना है, या फिर मेरे फादर डॉक्टर थे तो मुझे वही वोकेशन यानी वही जॉब, वही प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना है, आगे मुझे डॉक्टर ही बनना है, नहीं, मैं टीचर भी बन सकती हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे था, अर्बन कम्युनिटी में, ओके। लास्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी टू द हेड ऑफ द फैमिली एंड टू द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, जॉइंट फैमिली सिस्टम।
और रूरल कम्युनिटी में वहाँ प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड में रूरल कम्युनिटी में प्रायोरिटी किसको दी जाती थी? फैमिली के हेड को। ओके, और कैसा सिस्टम था? जॉइंट फैमिली सिस्टम। और वही अगर हम अर्बन कम्युनिटी की बात करें तो क्या दिया है? फैमिली सेकेंडरी, प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल्स। और अर्बन कम्युनिटी में प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता जो है हर एक इंडिविजुअल्स को दी जाती थी। ओके, और ट्रेंड क्या है? न्यूक्लियर फैमिलीज। ओके, नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अगर रूरल एरियाज को डेवलप करना है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑटोमेटिक पंप्स आर नीडेड टू वाटर द फील्ड्स। अगर फील्ड्स को, खेत को अगर वाटर देना है तो ऑटोमेटिक पंप्स की ज़रूरत होती है, और वो ऑटोमेटिक पंप्स किसके थ्रू चलता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड टू प्रिजर्व पेरिशेबल फूड आइटम्स। ओके, जैसे पेरिशेबल फूड आइटम्स यानी जो जल्दी खराब होने वाले जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल क्या दिया है? सच एज मिल्क, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये जल्दी खराब होने वाले फूड आइटम्स हैं, लेकिन अगर हम इसको फ्रिज में यानी रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके रखें तो ये फूड जल्दी खराब नहीं होंगे। लेकिन रेफ्रिजरेटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। ओके, तो पेरिशेबल गुड्स आइटम्स के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट दिया है टू रन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स। फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। एंड फॉर फैंस एंड टीवी एंड फॉर लाइट्स फॉर स्टडिंग एट नाइट। अगर रात में हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो लाइट्स की ज़रूरत होती है, और वो लाइट्स किसके थ्रू चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान इलेक्ट्रिसिटी हैड बीन प्रोवाइडेड टू 3000 विलेजेस इन इंडिया। मीन्स फर्स्ट 5 year प्लान के टाइम पे बोला गया है कि कितने गाँव को, कितने विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया था? 3000 विलेजेस को। ओके, एंड बाय 1973 यानी 1973 तक इट रीच्ड 1,38,646 विलेजेस। पहले कहा गया है कि फर्स्ट 5 year प्लान में 3000 विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया था, और 1973 तक इलेक्ट्रिसिटी कितने गांव तक पहुंचा? 1,38,646 विलेजेस तक। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम 1966 it was decided to supply more electricity for pumps and bore wells। और 1966 से ये डिसाइड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और भी ज़्यादा सप्लाई करना चाहिए। किसके लिए? पंप्स के लिए और बोरवेल्स के लिए। बोरवेल्स मतलब क्या? बोरिंग। ओके, नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1969। और भी ज़्यादा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए क्या स्टैब्लिश किया गया? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। कब स्टैब्लिश किया गया? ये 1969 में। ओके, नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज केम इनटू बीइंग इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये कौन से स्टेट में आया? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। ओके, लास्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ओके, अ विलेज इंडस्ट्रीज प्लानिंग कमिटी वॉज फॉर्म टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। ओके, यानी रूरल एरियाज की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या फॉर्म किया गया? विलेज इंडस्ट्रीज प्लानिंग कमिटी। ओके, रूरल एरियाज की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए विलेज इंडस्ट्री प्लानिंग कमिटी को स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया। ओके, एंड बाय 1972 1,06,000 persons got employment under this scheme। यानी ये जो विलेज इंडस्ट्री प्लानिंग कमिटी ये स्कीम को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था, तो इसी स्कीम के अंडर 1972 तक कितने पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिला यानी जॉब मिला? 1,06,000। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज ऑल्सो स्टार्टेड रेसिडेंशियल हाई स्कूल्स known as Vidya Niketan in Satara, औरंगाबाद, नासिक एंड चिखलदरा। ओके, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी
रेसिडेंशियल हाई स्कूल्स स्टार्ट किए विद्या निकेतन नाम का, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? सातारा में, औरंगाबाद, नासिक और चिखलदरा, ठीक है। नेक्स्ट, देयर पर्पस इज टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू इंटेलिजेंट एंड मेरिटोरियस विलेज स्टूडेंट्स लिविंग इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो विद्या निकेतन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो रेसिडेंशियल हाई स्कूल स्टार्ट किया विद्या निकेतन नाम का, सातारा में, औरंगाबाद में, नासिक में और चिखलदरा में, तो इसका मेन पर्पस क्या था कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और जो मेरिटोरियस विलेज स्टूडेंट है। मेरिटोरियस विलेज स्टूडेंट किसको कहा गया है? जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो स्कॉलर तो होते हैं, इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, वो स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, पैसे ना होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये मेन पर्पस है विद्या निकेतन का, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के बारे में हमने 5th चैप्टर एजुकेशन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग, एज पर द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजल। किसके प्रपोजल से? कोठारी कमीशन के, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वर ऑल्सो स्टार्टेड एट राहुरी, अकोला, परभनी एंड दापोली इन महाराष्ट्र। और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज क्यों स्टार्ट किए गए थे? ताकि फार्मर्स को ट्रेनिंग मिले, ठीक है। फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी कर सके, और जिन भी स्टूडेंट्स को अगर एग्रीकल्चर मीन्स खेती में अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, खेती से रिलेटेड कोई भी काम है अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो वो भी आगे उसमें स्टडी कर सके और कैसे मतलब ट्रेंड हो सके कि प्रोडक्शन लेवल को कैसे हाई करना है, ठीक है। तो ये सब मतलब ट्रेनिंग के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए गए, किसके रिकमेंडेशन के अंदर? कोठारी कमीशन। और कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया गया है ये? राहुरी, अकोला, परभनी एंड दापोली में, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिकग्निशन ऑफ द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, UNESCO awarded its international prize for the spread of literacy to Maharashtra in 1972। और महाराष्ट्र स्टेट ने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया। महाराष्ट्र स्टेट ने जो है लिटरेसी स्प्रेड की, और उसके लिए जो है मीन्स वो अच्छे काम के लिए, मीन्स एजुकेशन फील्ड में जो अच्छा काम किया, तो यूनेस्को ने महाराष्ट्र को इंटरनेशनल प्राइज अवार्ड किया। कब? 1972 में, ओके। Next, in this way, overcoming the obstacles at the beginning of post-independence period, India began to develop and make progress। यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग में जो है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, यानी बाधाएं आई। इंडिया को प्रोग्रेस करने से मीन्स रोका गया, ऐसी बाधाएं आई कि इंडिया अपने आप को मतलब प्रोग्रेस ना कर पाए, लेकिन फिर भी उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए, ओवरकम का मतलब क्या? कंट्रोल करते हुए इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया, ओके। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न मोर अबाउट द डेवलपमेंट्स इन अदर फील्ड्स, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, अदर फील्ड्स के डेवलपमेंट के बारे में, ओके। Hope you understood this part also. Thank you for watching this video.